कश्यप जी बोले, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कर्मा एकादशी तिथि को केवल उपवास मात्र से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाया करती हैं। अपने कर्म तथा भ्राता के धर्म प्राप्ति के लिए झूर देव का स्थापन कर 16 प्रकार से पूजन करें। विश्वामित्र जी बोले, इस व्रत का एक वृतांत मैं सुनाता हूँ, आप लोग ध्यान देकर सुने। पहले सतयुग में द्विज शर्मा नाम के एक राजा थे। उनके 2 पुत्र थे। उनका नाम कर्म और धर्म था। कुछ समय बीतने के बाद द्विज शर्मा स्वर्ग को प्राप्त किए और कर्म धर्म दोनों भाई घर का कार्य देखने लगे। धर्म की स्त्री सुंदर स्वभाव वाली तथा पतिव्रता धर्म का पालन भली भांति करने वाली थी और कर्म की स्त्री कर्कशा तथा नेत्रपति झगड़ा करने वाली थी। धर्म की स्त्री प्रत्येक वर्ष कर्मा एकादशी व्रत को करती थी और झूर देव का पूजन करने के बाद ऋतु फल उस रोज खाती थी। दूसरे दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर दही और भात कर्मी के साग के साथ पारण करती थी। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु लोक में सुख को भोग कर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कर्म की कर्कशा स्त्री कभी भी व्रत नहीं करती थी और सर्वदा भात बनाकर माड़ खराब जगह में फेंक देती थी। उस कुकर्म से उसके कर्म ग्रह छोड़कर भाग गए। अनंतर राजा भी अपने कर्म को ढूंढने के लिए जंगल को प्रस्थान कर गए। रास्ते में राजा अपने एक मित्र के यहाँ कुछ समय के लिए ठहर गए, किंतु वहां पे भी उनकी विपत्ति पहुंच गई। चोरों ने उनके मित्र का भी धन अपहरण कर लिया। राजा वहां से भी जंगल के लिए प्रस्थान कर गए। वन में राजा ने आम्र का वृक्ष फल फूल से संपन्न देखा तथा उस वृक्ष पर एक भी पक्षी नहीं था। उसके फल में करोड़ों कीड़े लगे हुए थे। राजा वहां से भी आगे के लिए प्रस्थान किए। राजा अपने कर्म को ढूंढते हुए जा रहे थे कि उनका वन में इधर उधर बछड़े के साथ दौड़ती हुई गौ को देखकर पूछा कि तुम कर्म को जानती हो? गौ ने कहा, मैं कर्म को नहीं जानती हूँ। राजा व्याकुल होकर और अपने जीवन से निराश होकर तथा दीर्घ गर्म श्वास को जो छोड़कर यमुना के तट पर गिर पड़े। तभी ऋषि के स्वरूप को बनाकर उनका कर्म बोला कि इधर आओ तथा उनका दाहिना हाथ पकड़कर यमुना में प्रवेश कर गए। वहां जाकर राजा ने कहा, हमारे घर को छोड़कर मेरे कर्म देव भाग गए हैं, इस कारण से मेरी संपूर्ण संपत्ति नष्ट हो गई है। यह सुनकर कर्मदेव राजा से बोले कि तुम घर जाकर भक्ति के साथ कर्मा एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से पापों से छूटकर तुम उत्तम सिद्धि को प्राप्त करोगे। पुत्र पौत्र के साथ तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। तुम घर जाकर कर्मा एकादशी तथा झूर का पूजन भक्ति के साथ करो। सब पापों से मुक्त होकर मरने के पश्चात तुम परम पद को प्राप्त करोगे। जो इस वृतांत को श्रवण करेगा तथा भाद्रपद मास में झूर देव का पूजन करेगा, वह इस मृत्यु लोक में सब पापों से मुक्त होकर अंत में परम गति को प्राप्त करेगा। राजा ने ऋषि से पूछा, हे प्रभु, मैंने वन में जो गाय और वृक्ष देखा, वो वृक्ष कौन था और वो गाय कौन थी? ऋषि बोले, हे राजन, वह वृक्ष दूसरे जन्म का विद्वान पंडित था, किंतु शास्त्र में निपुण होकर भी विद्यार्थियों को विद्या दान नहीं करता था। इसी कारण से वह वृक्ष हुआ। जो गौ और बछड़ा तूने देखा था, वह पृथ्वी है। उसने पहले किसानों के बीज को चुराया था, इसी कारण से उसका बछड़ा उसका दूध नहीं पीता था। यह कहकर कर्मदेव अंतर ध्यान हो गए। राजा ने अभी घर आकर कर्म एकादशी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। कर्म मृत्यु लोक में सुख भोग कर अंत में परम गति को प्राप्त किए हैं। इसलिए आप लोग भी कर्म शर्मा के समान झूर का पूजन करें और कर्म शर्मा के वृतांत का श्रवण करें। हे विप्र, यह सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने आपको सुनाया। इस व्रत को करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं।